जो भक्त नहीं है, क्या उनके जीवन में मृत्यु नहीं होती? भाई मृत्यु लोक ही है। इस संसार में मरने ही हम पैदा भये हैं। कौन है जो ना मरा हो? कौन है जो नहीं मरेगा? किसके घर में मृत्यु नहीं हुई? भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, हमारे बच्चे अमर हो जाएं। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके पैदा होता है, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर के पैदा होता। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर पैदा होता है। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भक्ति क्यों करना है? भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भक्ति करने से ही ये 84 के चक्कर से मुक्ति पाकर सदा के लिए भगवान के निज धाम पहुंच जाएंगे। मोक्ष की कामना से भक्ति की जाती है। रही बात आने वाले संकटों को टालने की, तो हाँ, जो भगवान के शरण में रहता है उसके जीवन में संकट तो आता है, लेकिन बड़ा सा संकट जरा से में टल जाता है। एक गुरु जी के 2 चेले थे। देखो भक्ति करने वालों के जीवन में संकट जब आए तो कैसे टलता है, जरा वो सुनो। एक गुरु जी के 2 चेले थे, 2 शिष्य। एक शिष्य था, वो वैश्या के घर जाता, मुजरा देखने वैश्या के पास बैठता। और दूसरा चेला था, वो सत्संग में जाता, कीर्तन करता, भगवान का नाम जप करता, कथाएं सुनता। एक दिन वैश्या के घर से वो चेला आया तो रास्ते में उसे सोने से भरी थैली मिल गई, इतना सारा सोना, गोल्ड। और ये सत्संग करके दूसरा चेला लौटा तो उसके पांव में लोहे की एक कील घुस गई। लंगड़ाता हुआ गुरु जी के पास आया, वाह गुरु जी, आपके भगवान का न्याय गलत। क्यों? कहा कि देखो वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिल गया, माला माल हो गया, और मैं सत्संग करता, भक्ति करता तो मेरे पांव में कील और घुस गई। मैं देखो लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। गुरुजी बोले ठीक हो जाएगा तेरा पांव। तो शिकायत ना कर बेटा भगवान से, तू नहीं जानता विधान को। क्या विधान है? तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा तुम वर्तमान को देख पाते हो, ना तो तुम अपने अतीत को देख पाते हो, भूतकाल को, ना तो तुम अपने भविष्य को देख पाते हो। क्या है गुरुजी मेरा भविष्य और क्या है मेरा भूत? तब गुरुजी ने बताया, बेटा सुनो, वो जो वैश्या के घर जाने वाला है ना, वो पिछले जन्म में बड़ा पुण्यात्मा था। आज उसके भाग्य में राज योग था, आज उसे राजा बनना था, पर उसकी संगति गलत हो गई और वो वैश्या के घर जाने लगा। तो वैश्या के संग से उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया और आज उसे राजा बनना था, इसलिए उसे राजा का सुख तो नहीं मिला, पर थोड़ा सा सोना मिल गया, तो थोड़े से सोने का सुख मिल गया, थोड़ा गोल्ड मिल गया। जबकि आज उसे खजाने मिलने थे, आज वो राजा बनता, लेकिन गलत संगति, गलत काम करके उसका पुण्य राजयोग से निकल करके मुट्ठी भर सोना मिला। उससे वो क्या कर लेगा बेटा? और सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे, आज के दिन तुम्हारी टोटली मृत्यु थी, पर तुम भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान के शरण में थे, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील चुभा करके टाल दिया। भगवान ने तुम्हारी मौत को, ये जो तुम्हारे पांव में लोहे की कील थी, ये तुम्हारी मृत्यु थी, पर ईश्वर की शरण में रहने से उसे उन्होंने टाल दिया। ये होता है जीवन में। हमारा पुण्य कभी साथ नहीं छोड़ता। हम
ये तो सोचते हैं कि भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। हम एक तो ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बड़े धार्मिक थे, कोई गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, गलतियां नहीं की, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। एक तो पहलू ये है, पर एक पक्ष दूसरा है। क्या? सुनो, दूसरा पक्ष ये है कि आपके भाग्य में कोई पुत्र का सुख था ही नहीं, आपके भाग में पुत्र था ही नहीं, लेकिन आपकी भक्ति थी, पुण्य था, तो आपके पुण्य ने, भगवान ने उस पुण्य के बल पर आपके भाग्य में पुत्र का सुख कुछ दिनों के लिए दिया, कुछ वर्षों के लिए दिया। इसलिए ईश्वर की हर इच्छा में प्रसन्न रहना चाहिए। समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना। समाज ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा कहने से, तो हमें और आपको छोड़ेंगे मैं ना रहो। भगवान का जो सच्चा भक्त होगा, एक बात बताओ, मां अपने बेटे को एक थप्पड़ मारती है, छोटा बच्चा जब थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारती है और उसके बाद बच्चे को गोद में लेने हाथ बढ़ाती है, तो बच्चा भाग के मां के गोद में आता है कि नहीं आता? बोलो बोलो। मां थप्पड़ मारेगी फिर भी बच्चा और किसी की गोद में नहीं जाता। बच्चा 2-4 थप्पड़ खाता है, रोता है, और मां जरा बुलाए तो रोते रोते फिर मां की तरफ भागता है। इसी का नाम है भक्ति, कि ईश्वर की तरफ से थप्पड़ पड़े तो भी हम भागकर भगवान की ही गोद में जाएं। यही है श्रेष्ठ भक्तों के लक्षण। हर हाल में हम उनकी गोद को ना छोड़ें कि आपने सुख दिया। देखो, सुख में तो सब भगवान को भजते हैं, लेकिन भक्ति वो नहीं कि आप सुख में भजो। भक्ति तो ये है कि दुख में भी आप भगवान की तरफ भाग रहे हैं, भगवान की गोद में, उसे माना जाएगा कि ये श्रेष्ठ भक्ति है। सुख में सब भगवान की हो रहा, सब अच्छा चल रहा है, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, वो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब अच्छा ना चले, जीवन में कठिनाइयां हो, तो भी कोई ये कहे कि बड़ी कृपा है, तब भगवान समझते हैं कि ये तो हर हाल में मेरे ही भरोसे। तब फिर जीवन में भगवान स्वीकार करते हैं। भक्तों के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलना इतना भी आसान कहां है साहब। भक्ति के पथ पर जो भगवान की शरण में है ना, वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। क्योंकि सुदामा इतने गरीब थे, फिर भी शरण में थे भगवान के, तो सुखी थे। सुखी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास रोटी नहीं है तो आप कहो जी हम बड़े दुखी हैं। अरे हमें चाहिए ही नहीं। सुदामा को क्या चाहिए था? वो तो खुश थे, संतुष्ट थे। इसलिए भगवान जो कर, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, आपको पता है कि क्या बेहतर। जो आपको करना है वो आप करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी